हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एएमआर्स की वैकेंसी आउट हो चुकी है और मैं भी एएमआर्स टीजीटी पीजीटी दोनों लेवल पे दूंगी हिंदी साहित्य से। आज की जो मेरी वीडियो है वो आज मैं कौन सी बुक पढ़ूंगी और मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप सभी ने एलिजिबिलिटी चेक कर ली होगी, पैटर्न देख लिया होगा और जो भी सिलेबस है वो देख लिया होगा। सबसे पहले हम सीधे सिलेबस के ऊपर आते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हमारा जीके का पार्ट है। जीके पार्ट के लिए मैं कोई बुक वगैरह और ज्यादा, क्योंकि 10 मार्क्स का ही है, उसके लिए कोई ज्यादा बुक्स वगैरह प्रेफरेंस नहीं करूंगी। उसके लिए मैं वही मेथड अपनाऊंगी जो मैं लास्ट वीडियो में आप सभी को बताती हूँ कि 5 टॉपिक में जियोग्राफी के करूंगी, 5 टॉपिक में हिस्ट्री के करूंगी, 5 टॉपिक में पॉलिटिकल साइंस के करूंगी और फिर हमारा बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं मंथली जो करंट अफेयर है उसको प्रेफरेंस दूंगी। जैसे सितंबर मंथ है, इसके एंड में पूरा सितंबर मंथ का करंट देख लूंगी, लास्ट फिर अक्टूबर का देख लूंगी। तो इससे साथ के साथ में प्रिपरेशन भी हो जाएगी और इजिली हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए वैसे तो मेरे पास बुक है बट मैं उसको प्रेफरेंस नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास ये बुक है, ये मतलब अरिहंत की है और ओल्ड एडिशन है। क्योंकि रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, हाई लेवल के मतलब बनते जा रहे हैं क्वेश्चन, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है उसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं और जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो उसको देख लेते हैं। तो वहां से हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं ऐसे करूंगी। उसके बाद आता है आईसीटी। आईसीटी की प्रैक्टिस में अच्छे से करूंगी क्योंकि आईसीटी 15 मार्क्स का है। तो उसके लिए मेरे पास बुक है ये वाली, परीक्षा मंथन की, जो केवीएस के टाइम मैंने ली थी। बट मैं आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगी कि ये बुक लो, क्योंकि इसकी जो पेज की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। आप आईसीटी के लिए कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं, कोई भी न्यू एडिशन की बुक ले सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ, टॉपिक के साथ बाद में वो दिए हों, एमसीक्यू दिए हों। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्योंकि और आईसीटी की प्रिपरेशन अच्छे से करना, क्योंकि मार्क्स का लेवल हाई है आईसीटी का और रीजनिंग का। थर्ड है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं उसमें थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड का डोमिनेशन ज़्यादा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं अपनी बीएड की बुक को प्रेफरेंस दूंगी। जब मैंने सिलेबस देखा तो मेरे माइंड में यही टॉपिक है कि मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, तो मैंने अपनी बीएड की बुक निकाली। और बीएड की बुक जो हमारी स्पेशल एक बुक होती है, थर्ड पेपर था मेरा, इस पे लिखा हुआ है पेपर थर्ड। ये स्पेशली बुक है लर्निंग एंड टीचिंग। और जो हमारा सिलेबस है वो सारा का सारा लर्नर और टीचर के ऊपर ही है। उसमें वही सिलेबस है जो इस बुक के अंदर है। आपके पास यदि कोई, आपने जब बीएड की होगी आपके पास बुक, तो देखो ऑफकोर्स हम सभी रखते हैं। यदि कोई आपके पास नहीं है तो आप किसी, कोई आसपास कर रहा तो उसकी ले लो। तो मैं तो अपनी बीएड की बुक से करूंगी, जो क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें एक्स्ट्रा ही सिलेबस है, पूरी बुक है हमारे थर्ड पेपर की। क्योंकि जो भी सिलेबस दिया मैंने पूरा मैच कर लिया। वही है लर्निंग के कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप, फैक्टर, टीचिंग के फैक्टर और टीचिंग गोल, मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें थ्योरी भी है लर्निंग की। तो मैं इस बुक को पूरी की पूरी पढ़ूंगी, चाहे इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है या कम है, मैं इसको अच्छे से करूंगी। क्योंकि और इसके बाद जब हमारा बचता है तो जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो केवीएस का एनवीएस के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, वहां से उसके एमसीक्यू करूंगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो थोड़े फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो निग्लेक्ट करके ऑप्शन को ईजिली कर लेते हैं। क्योंकि जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी करते हैं उस समय बच्चा हमारे लिए भगवान होता है। बच्चे को भगवान समझ के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वही मेथोलॉजी मैं अपनाऊंगी, क्योंकि टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा फैक्ट बेस ही होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा पार्ट है एनईपी का, एनईपी के लिए मैंने केवीएस के टाइम में पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी गूगल से। तो मैं उसी को रिवाइज करूंगी, या फिर कोई यदि आपके पास नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और नहीं किसी चैनल पे एक वीडियो देख लेना अच्छी सी, वहां से आपकी एनईपी अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद है डोमेन नॉलेज का जो हमारा पार्ट है 20 नंबर का। उसमें यही कह रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी, पेडागोजी और केस
केस स्टडी है, उसके लिए यही है कि हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के लिए जो हमने बीएड में मेन सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, जैसे मैंने बीएड हिंदी और सोशल साइंस से की है, तो जब सोशल साइंस से करेंगे तो उसमें सोशल साइंस की पेडागोजी होगी, हिंदी की पेडागोजी होगी। जब मैंने देखा तो ये देखो, ये मेरे पास है, जो मेरे हिंदी सब्जेक्ट से मैंने बीएड की है, तो ये देखो हिंदी की पेडागोजी, पूरी हिंदी की पेडागोजी मेरी जो बीए की सब्जेक्ट है हिंदी, उससे मेरी कवर हो जाएगी। तो मुझे इसके लिए देखो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा ही मिलेगा इसमें। देखो इतनी मोटी बुक है तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। जो मेरा डोमेन पार्ट कंप्लीट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड की बुक से कंप्लीट हो गया, और आईसीटी हो गया, रीजनिंग हो गया, वो क्या है वो जर्नल जीके कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लैंग्वेज पार्ट पे। लैंग्वेज पार्ट में जैसे टीजीटी में है हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में मैं आपको देखो ऑफ कोर्स हिंदी लेंगे, तो उसमें अब ये नहीं है कि भी हमें 4 मार्क्स लेनी है। एनवीएस में तो ये सिस्टम होता है, तीनों पार्ट में 4 मार्क्स लेने हैं। इसमें तीनों को एक साथ मतलब 30 में से 12 नंबर लेने हैं। तो देखो यदि हम रीजनल लैंग्वेज हिंदी लेंगे और एक दूसरी हिंदी है, ऑफ कोर्स हमारे उसमें ही आ जाएंगे। और यदि आपका मतलब लैंग्वेज पार्ट वीक है तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। मैं लैंग्वेज पार्ट पे एग्ज़ाम की मतलब एग्ज़ाम डेट आने के बाद ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि उसमें जो पैसेज है 4-5 मार्क्स का, तो वो पैसेज ही आ जाएगा। और उसके अब बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ मैं 5 टॉपिक करूँगी, क्योंकि और इजीली हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन पैसेज से हो जाएंगे, और कुछ जो मैं 5 टॉपिक करूँगी वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जो हमारा हिंदी होगा 20 मार्क्स का, वो देखो एक ही उसके लिए मैं जो हर बार बुक आपको बोलती हूँ, ल्यूसेंट की बुक है मेरे पास, उसी से मैं प्रिपरेशन करूँगी 20 मार्क्स की। और 1-2 दिन में ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ संधि समास, विलोम शब्द, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, इजिली हम कर ही लेते हैं, वही करेंगे। मेन फोकस जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेन फोकस मेरी 100 मार्क्स के पेपर के ऊपर रहेगी, क्योंकि वही हमें मतलब क्वालिफाइंग है, वही हमारे लिए मतलब सेकंड लेवल पर ले जाने के लिए है। तो साथ के साथ मैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँगी। सब्जेक्ट जैसे आप सभी को पता है मेरा हिंदी है। मतलब मोस्टली टीचर बोलते हैं कि आप प्रीलियम करो। यदि प्रीलियम तो कर लेंगे, सब्जेक्ट तो डोमिनेट है ज़्यादा, वही तो हमें जॉब दिलवाएगा। यदि सब्जेक्ट वीक रह गया तो फिर क्या करेंगे? यदि 3 घंटे हम पेपर 1 को देंगे, टायर 1 को देंगे, तो 1 घंटा सब्जेक्ट को भी तो दे सकते हैं ना। प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब की बात डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा सब्जेक्ट पे हमें फोकस ज़्यादा करना होगा। तो ये थी मेरी आज की स्ट्रेटजी, पूरा बुक पैटर्न। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके हाथ में है। तो इसलिए थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।